हर रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। प्रातः रत्नम प्रातरित्वा दधाति, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः इत्यादि वेद शास्त्र के वाक्यों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करने के अनेकों लाभ प्रतीत होते हैं। हमारे ऋषि मुनि जो दीर्घ काल तक अपना जीवन जीते थे, उनके दीर्घकालिक जीवन में प्रातः जागरण का बहुत बड़ा योगदान रहता था। आज हमारी दिनचर्या इतनी अस्त व्यस्त हो चुकी है कि न तो हम प्रातः जागते हैं, न अपने शरीर की रक्षा कर पाते हैं। सचमुच प्रातः काल का वातावरण अत्यंत सुंदर, माधुर्य युक्त और मन को लुभाने वाला होता है। समस्त पृथ्वी पर एक अजीब नवजीवन, स्फूर्ति और नव चेतना दृष्टिगोचर होती है। उषा काल में शुद्धता और प्रेम की पवित्रता भावना हृदय में संचरित होने लगती है। उषा काल में भगवान से यह याचना कीजिए कि हे सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान, मेरे हृदय में सद्ज्ञान का संचार कीजिए। इस जीवन से संसार का कल्याण हो। यह निर्विवाद है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से दैनिक जीवन में अनेक लाभ है। यह रामबाण औषधि है, प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क औषधि है। अब विषय आता है कि ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं। तो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व जो समय होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। भारतीय आर्ष ग्रंथों के दृष्टा प्रणेता ऋषि महर्षियों ने दीर्घकालीन अन्वेषण के उपरांत यह सिद्ध किया है कि आरोग्य, दीर्घ जीवन, सौंदर्य, प्रार्थना, अध्ययन, आराधना, शुभ कार्य, भगवत चिंतन, ध्यान तथा अन्य दिव्य विभूतियों के रहस्य की प्राप्ति एवं रक्षा के नियमों का सबसे सुंदर समय ब्रह्म मुहूर्त है। और लौकिक जगत में भी यदि देखा जाए तो आप जितने भी उच्चतम पदों पर आसीत महान विभूतियों को देखेंगे तो उनके जीवन में ब्रह्म मुहूर्त जागरण एक सबसे कॉमन विषय है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने लौकिक जीवन में सफलता प्राप्त की हो और वह देर दिन ऊँगने तक सोता रहा हो। इसका आयुर्वेद में यदि देखा जाए तो आयुर्वेदाचार्य लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के जलपान पान करने से पेट की समस्त बीमारियां समाप्त होती है। और वहीं यदि कोई सूर्य उगने के बाद उठता है तो उसके शरीर में, उसके पेट में वायु का प्रकोप अत्यंत तीव्र हो जाता है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते थे और हाथ मुंह धो करके अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते थे। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। उषा काल में यदि सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान की प्रार्थना और उनका गुणगान आप करेंगे तो आपका हृदय एक प्रकार से अनिवर्चनीय पवित्रता युक्त संतोष का अनुभव करेगा। अब आप पूछेंगे कि हम तो उठना चाहते हैं लेकिन हम उठ नहीं पाते, तो इसके लिए एक सिद्ध प्रयोग बता रहा हूँ। इस मधुमय वेला में उठने का एक अनोखा उपाय है कि सोने से पूर्व अपने मन को आज्ञा दे कि प्रातःकाल अमुक समय पर उठना है। आपका मन आपको नियत समय पर जगा देगा। यदि आपने आलस्य नहीं किया तो आप बिना अलार्म घड़ी की सहायता से स्वयं ब्रह्म वेला में उठने के अभ्यासी बन जाएंगे। तड़के उठने के लिए केवल दृढ़ संकल्पी होना चाहिए।
दैनिक जीवनचर्या के अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त जागरण से प्रतिभा का विकास होता है। इस अमृत वेला में छात्र भी अपना अपना पाठ मनोयोग पूर्वक हृदयंगम कर सकते हैं। अतः इस समय सोना बिल्कुल भी किसी के लिए उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण।